नमस्कार, ट्रांसपोर्ट टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं असलम कुरैशी। आप देख रहे हैं GT रोड 10 लगातार 10 खबरें देश भर से। यह घटना है टोल गेट आसाम की। ड्राइवर कुलवीर सिंह है तरन तारण पंजाब से, जिन्होंने यह वीडियो बनाकर हमें भेजी है। 5 अक्टूबर की यह घटना है। उन्होंने बताया कि इस टोल पर टोल कर्मी बड़े बुरे तरीके से एक गाड़ी चालक से बात कर रहे थे, तो इनको वो अच्छा नहीं लगा और इन्होंने टोल कर्मियों को समझाया, बोला कि वो आपके कस्टमर हैं, अच्छे तरीके से पेश आइए। लेकिन टोल कर्मियों ने बेशर्मी की सारी हद ही पार कर दी। ये समझा रहे थे तो इनके पीछे पड़ गए, इन्हें बुरा भला कहने लग गए। समझाना, आराम से बात करो। टूल टैक्स में बैठा है, गुंडा नहीं है आप लोग गुंडा नहीं है। आपका प्रॉब्लम क्या है? वो अकेला आदमी देख के आप लोग अकेला आदमी देख के आप लोग अकेला आदमी देख के आपका टोल अकेला आदमी देख के आपका टोल आप लोग अकेला आदमी देख के अकेला आदमी देख के बाहर का आदमी देख के क्यों धक्का कर? कुलवीर सिंह ने बताया कि इन टोल कर्मियों ने शराब पी रखी थी। गाड़ी मालिक हैं जादिर अली, जो बुरहानपुर मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं, जिन्होंने बताया कि दब्बू राणा जो बिलासपुर छत्तीसगढ़ के रहने वाले हैं, जिनकी गाड़ी ट्रांसपोर्ट नगर बिलासपुर छत्तीसगढ़ में खड़ी थी, जिसके 3-4 लोगों ने मिलकर 2 टायर चोरी कर लिए थे, जिसमें जादिर अली का खलासी भी शामिल था। इस चोरी की कंप्लेंट करने गए चकरभाटा थाना में तो पुलिसकर्मी ये बोल रहे हैं कि चोरी करने वाले व्यक्तियों को तलाश करके लाओ, बाकी फिर कार्रवाई करेंगे। देखिए पुलिस कर्मियों का रवैया। नहीं, उसका एड्रेस पता मालूम है ना सर? जाओ उसके घर जा, एड्रेस पता मालूम है तो वो बोले वो टायर चोरी करके आए। अगर हम खोज लेते तो फिर यहाँ तक आते ही नहीं ना सर। तो आवेदन तो दिया हूँ ना सर, जिसकी कॉपी मिल जाए सर से बात हो जाए। 25 सितंबर की ये चोरी हुई थी और अब तक थाने वाले ना तो कोई FIR दर्ज कर रहे हैं, ना ही किसी तरह की कोई सुनवाई और मदद करने को तैयार हैं। करनैल सिंह है मोहाली पंजाब से, जिनकी गाड़ी में कोयला लोड था, जिसे वो बड़बील लेकर जा रहे थे। लेकिन इस दौरान उन्हें संबलपुर राउरकेला टोल उड़ीसा में रुकवाया गया। 2 अक्टूबर की यह घटना बताई जा रही है। उन्होंने बताया कि यहां पर एक्सेल के हिसाब से उनके 280 रुपए टैक्स कटने थे, लेकिन उनका डबल टैक्स काट लिया गया, वो भी कैश, ये बोलकर कि माइनिंग का माल लोड है, डबल टैक्स लगेगा। अब ये क्या नया माजरा है, समझ से परे है। मेरी कट्टी पे देखो, सुन लो भाई, सुनो। माइनिंग का माल रहेगा, उससे क्या मतलब है? मैंने के माल का डबल पर्ची क्यों लगे? बेड के साथ अगर ओवरलोड है, हम जुर्माना देने के लिए तैयार हैं। मोटाराम है नागौर राजस्थान से, जिन्होंने वीडियो बनाया हिंगोली बाईपास महाराष्ट्र का। यहां रास्ते में कुछ लोग खड़े होते हैं जो 100-200 रुपए की मांग हर गाड़ी चालक से करते हैं, और जब उनसे पूछा जाता है कि किस बात के पैसे मांगते हैं तो हाईवे का बताते हैं। नहीं पर्ची किस चीज की है भाई? 3 महीने का हाईवे का। हाईवे कहाँ है? हाईवे कहाँ है? ये खड्डे, इतने खड्डे पड़े हैं। ड्राइवर का कहना है कि इनके बारे में कुछ पता करने की अगर कोशिश करो या ID प्रूफ पूछो तो वो उनके पास होता नहीं है, और जब इनको मुंह मांगे पैसे देने से मना किया जाए तो कहते हैं थोड़ा बहुत कम दे दो। जब मोटाराम ने इन्हें पैसे देने से मना कर दिया और वीडियो बनाना शुरू कर दिया तो उन्होंने मोटाराम को ऐसे ही जाने दिया। तेज रफ्तारी आत्महत्या की तैयारी यूं ही नहीं कहा गया है। ये घटना है मरजीवी चौराहा राजस्थान की। 6 अक्टूबर की यह घटना बताई जा रही है। सुरेश जाट हैं भीलवाड़ा राजस्थान से, जिन्होंने ट्रांसपोर्ट मॉल ऐप के जरिए ये वीडियो हम तक पहुंचाई है। उन्होंने बताया कि इस चौराहे पर कार और बस में भीषण टक्कर हो गई। दोनों ही तेज रफ्तार में नियंत्रण खोकर आपस में टकरा गए। इस टक्कर में कार सवार 3 लोगों की मृत्यु हो गई। इसलिए रोड पर गाड़ी चलाते समय ये ध्यान रखें कि आपकी रफ्तार तय सीमा से अधिक ना हो। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि गाड़ी लोड करवाने के नाम पर कहां चल रहा है फर्जीवाड़ा। आपकी गाड़ी के लिए भरोसे वाला वाहन बीमा सिर्फ और सिर्फ ट्रांसपोर्ट मॉल ऐप पर मिलेगा। ट्रांसपोर्ट मॉल ऐप के बीमा सेक्शन में जाएं, वाहन सूची में अपनी गाड़ियों के नंबर डालें या फिर 90 831 90 831 पर अपने गाड़ियों के नंबर व्हाट्सएप कर दें।
आप भरोसा कर सकते हैं हम पर। ड्राइवर हैं सचिन, एटा उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। उन्होंने बताया कि गोरखपुर में एक ट्रांसपोर्टर है, जय मां ट्रांसपोर्ट सर्विस। इनके पास सचिन इस इंतजार में खड़े थे कि इनको माल के लिए यहां से भेजा जाएगा, लेकिन उसी वक्त वहां पर एक और ड्राइवर आया जिसको ये माल लोड करवाने को कह रहे थे और उससे कमीशन के तौर पर पहले पैसे मांग रहे थे। ड्राइवर ने कहा कि आप लोड करवा दीजिए, उसके बाद भाड़े में से पैसा काट लीजिएगा। तो उसके साथ बदतमीजी पर उतर आए, गाली गलौज करने लगे। इस बात पर सचिन जो वहां पर खड़े थे उनसे ये देखा नहीं गया, उसने ड्राइवर का साथ दिया, उसकी मदद की और इसी बीच ट्रांसपोर्टर से उनकी तनातनी हो गई। सचिन ने यह भी बताया कि एक तरह का ये ट्रांसपोर्टर फर्जीवाड़ा करते हैं। कई बार गाड़ी वाले को कमीशन लेकर भेज देते हैं तो वहां पर कंपनी ही नहीं होती। बारी नहीं खोलनी वाली वजह पूछ के थले आना नहीं है, वजह हाली वजह वो चोरी की है, मैं जनो एंट्री है के हाली सीट बेल्ट पहनी भी आनी रोकी है, ये देखो सीट बेल्ट है, सीट बेल्ट क्यों नहीं पहनी है, वो आना चाहिए के थले आ। आपने देखा किस कदर से ड्राइवर ट्रैफिक पुलिस कर्मियों से भी डर रहे हैं। उसकी वजह यह है कि इनको हर जगह इसी तरह रुकवाया जाता है और रुकवाने के बाद इनसे इनके डॉक्यूमेंट्स लेकर इनसे वसूली की जाती है या तो इनका नाजायज चालान कर दिया जाता है। यहाँ पर भी ड्राइवर को बार बार गाड़ी से नीचे उतरने की ट्रैफिक पुलिसकर्मी बात कर रहे हैं, जबकि ड्राइवर वजह भी पूछ रहा है तो बता नहीं रहे। कम से कम वजह बता दें तो शायद ड्राइवर के दिल में हौसला आ जाए, लेकिन ड्राइवर को नीचे उतरवाने के पीछे पड़े हुए हैं। आखिर इस तरह का रवैया क्यों अपनाया जाता है जिससे ड्राइवर अपने आप को असुरक्षित महसूस करें? ड्राइवरों की परेशानी का कभी कोई अंत होगा क्या? ऐसा ही कुछ सवाल मन में लिए खड़े हुए हैं कृष्णा कुमार, जो रायपुर छत्तीसगढ़ से हैं। उन्होंने बताया कि वो 30 सितंबर से दुर्ग छत्तीसगढ़ में एक रोड पर गाड़ी खराब हो जाने की वजह से खड़े हुए हैं। ये नागपुर से रायपुर के लिए चलते हैं। 5 दिन वहां पर गाड़ी इनकी खड़ी रही। इनकी खुद की कंपनी अनीस फूड, जिसके लिए ये काम करते हैं, उन्होंने इनकी सुध नहीं ली। उन्होंने अपनी कंपनी से यह भी बता दिया कि गाड़ी में फॉल्ट आया हुआ है, किसी को मदद के लिए भेज दीजिए, लेकिन कोई मदद नहीं भेजी गई, कोई मैकेनिक नहीं भेजा गया। इनके पास ना तो वहां पैसे थे, खाने पीने तक का भी इंतजाम नहीं था। इसलिए परेशान होकर इन्होंने वीडियो बनाकर हमें भेजा है। सड़क पर बने गड्ढे या कच्चा रास्ता आपका बहुत बड़ा नुकसान करवा सकते हैं। ऐसे रास्तों पर कोई हादसे ना हो या कोई जा ना पाए, इसके लिए प्रशासन को ऐसी रोड से पहले एक सूचना पट लगा दिया जाना चाहिए या रोड को ब्लॉक कर दिया जाना चाहिए ताकि ऐसे हादसों से बचा जा सके। जम्मू पुंछ नेशनल हाईवे की ये वीडियो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। किस तरह रोड की खराब हालत वजह बनी ट्रक पलटने की। देखिए ट्रक का क्या हाल है। ये वीडियो हमें भेजी है अनिल कुमार यादव ने। ट्रांसपोर्ट मॉल ऐप के जरिए इन्होंने हमसे संपर्क किया। ट्रांसपोर्ट हेल्पलाइन टीम को इन्होंने अपनी समस्या बताई। ये पुणे से माल लेकर 20 सितंबर को चले कोलकाता दानकुनी के लिए। 26 सितंबर को वहां पहुंच गए। वहां पर पहुंचे इनका माल कई दिनों तक अनलोड ही नहीं किया गया। इनसे ये तक कह दिया गया कि पार्टी के पास माल रखने की कोई जगह नहीं है। ट्रांसपोर्ट हेल्पलाइन टीम ने इन्हें कुछ सुझाव दिए, जिसका अनुसरण ड्राइवर ने स्टेप बाय स्टेप किया और ट्रांसपोर्ट टीम की एडवाइस को माना और उसी के हिसाब से चलते रहे। आखिरकार इन्हें इनका भाड़ा भी मिला, डिटेंशन चार्ज भी मिला और अब ये इस बात से खुश होकर ट्रांसपोर्ट हेल्पलाइन टीम का धन्यवाद कर रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल कुमार यादव। मेरा गाड़ी खाली नहीं हो रहा था। मैं ट्रांसपोर्ट टीवी से संपर्क किया, उन्होंने मेरा बहुत हेल्प किया और मेरी गाड़ी खाली करवाई और साथ में डिटेल भी दिलाया। मैं ट्रांसपोर्ट टीवी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। आप देख रहे थे जीटी रोड 10 लगातार 10 खबरें देश भर से। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। अगर आप भी हमें कोई वीडियो भेजना चाहते हैं तो ट्रांसपोर्ट मॉल ऐप के जरिए ट्रांसपोर्ट हेल्पलाइन में जाकर चैट की ऑप्शन दबाकर वहां से हमें आप वीडियो सेंड कर सकते हैं। दोस्तों, ट्रांसपोर्ट मॉल ऐप में है ट्रांसपोर्ट सेक्टर का सबसे बड़ा न्यूज चैनल ट्रांसपोर्ट टीवी। मुसीबत के समय आपका साथ देने वाली देश की पहली ट्रांसपोर्ट हेल्पलाइन और वाहन बीमा की भरोसेमंद सेवा, जो सिर्फ 30 मिनट में आपको दे
सही पॉलिसी, सही प्रीमियम के साथ। तो देर न करें, अभी गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें ट्रांसपोर्ट मॉल ऐप। ट्रांसपोर्ट टीवी पर देखना चाहते हैं हर दिन 3 गुना खबरें? तो ट्रांसपोर्ट टीवी को देखें ट्रांसपोर्ट मॉल ऐप पर। 3 गुना खबरें यानी 3 गुना जानकारी, 3 गुना लाभकारी। आज ही गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें ट्रांसपोर्ट मॉल ऐप।